स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के फाउंडर, एक विजनरी लीडर जिन्होंने दुनिया बदल दी। क्या आप उनकी 50 साल की सीख सिर्फ 15 मिनट में सीख सकते हो? जवाब है हाँ, अगर सीखने का जुनून I है। dropped out of Reed स्टैनफोर्ड College की उनकी after the आइकॉनिक first 6 स्पीच में months, but then उन्होंने stayed. अपनी जिंदगी की When I सबसे was बड़ी young, सीख सिर्फ there was an 3 कहानियों amazing में बताई। publication called आज The इस Whole वीडियो Earth. में उन्हीं के शब्दों को सरल हिंदी में समझते हैं। धन्यवाद। When I was आज young, विश्व के सबसे there was an प्रतिष्ठित amazing विश्वविद्यालयों में से publication called एक The Whole Earth. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच होना I मेरे लिए dropped out of बहुत Reed बड़ा सम्मान College है। after the मैं first 6 आपसे एक months, सच्चाई but then साझा stayed. करना चाहता हूँ। मैं कभी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज के ग्रेजुएशन समारोह के इतने करीब खड़ा हूँ। आज मैं आप सभी के साथ अपने जीवन की 3 कहानियां साझा करूंगा। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के सिर्फ 6 महीने बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अगले 18 महीनों तक मैं किसी तरह वहां आता जाता रहा। तो सवाल ये है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले होती है। मुझे जन्म देने वाली माँ एक अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थीं। वो चाहती थीं कि कोई मुझे गोद ले, लेकिन साथ ही ये भी चाहती थीं कि जो मुझे गोद ले वह कॉलेज ग्रेजुएट हो। शुरुआत में सब तय था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा अडॉप्ट होने वाला था। लेकिन जैसे ही मैं पैदा हुआ, आखिरी पल में उन्होंने अपना मन बदल दिया और कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। इसके बाद आधी रात को मेरे होने वाले माता पिता को कॉल गया, जो वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें बताया गया कि एक बेबी बॉय है। क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? उन्होंने बिना देर किए हाँ कह दिया। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माँ को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वे कॉलेज ग्रेजुएट नहीं थे और मेरे पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने अडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले माता पिता ने उन्हें वादा किया कि वे मुझे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और तब जाकर मेरी माँ मान गईं और मैं अडॉप्ट हो गया। और इस तरह मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। और 17 साल की उम्र के बाद मैं कॉलेज गया। लेकिन गलती से मैंने एक बहुत ही महंगा कॉलेज चुन लिया, बिल्कुल स्टैनफोर्ड जैसा ही। मेरे वर्किंग पेरेंट्स की सारी जिंदगी की बचत मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे लगा कि मुझे इस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूं, और ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कॉलेज मुझे आगे कैसे मदद करेगा। मैं बस अपने माता पिता की पूरी मेहनत और पैसे को यूं ही खर्च होते देख रहा था। और फिर मैंने एक बड़ा फैसला लिया, कॉलेज ड्रॉप आउट करने का। उस समय बस यही सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। वो फैसला उस वक्त बहुत डरावना लगा, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है वो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। क्यों? मैं बताता हूं। जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो मैंने उन क्लासेस को छोड़ दिया जिनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और सिर्फ उन्हीं क्लासेस को करना शुरू किया जिनमें सच में मेरी रुचि थी। यह आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई हॉस्टल नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोता था। I dropped out कोक of की Reed बोतलें College लौटाकर after जो the first पैसे 6 मिलते months, but उनसे then खाना stayed. खाता था। और हर रविवार मैं 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता, ताकि हफ्ते में कम से कम एक बार अच्छा खाना मिल सके। लेकिन इसी बीच एक चीज ने मेरी सोच बदल दी। उस समय रीड कॉलेज अमेरिका की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक थी, जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। हर पोस्टर, हर लेबल, सब बहुत खूबसूरती से हाथ से लिखा जाता था। चूंकि मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, इसलिए मुझे किसी नॉर्मल रिक्वायरमेंट की चिंता नहीं थी। तो मैंने सोचा, क्यों ना मैं कैलीग्राफी सीख लूं। मैंने सेरिफ और सन्स सेरिफ टाइपफेस सीखे, अलग अलग अक्षरों के बीच की स्पेसिंग को समझा, और ये जाना कि एक अच्छी टाइपोग्राफी को सुंदर क्या बनाता है। वो अनुभव सिर्फ एक क्लास नहीं था, वो कला थी, इतिहास था, और इतना खूबसूरत था कि उसे सिर्फ साइंस से समझाना मुश्किल था। और उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं जिन चीजों को सिर्फ इंटरेस्ट की तरह सीख रहा हूं, वो कभी मेरी जिंदगी बदल देंगी। लेकिन 10 साल बाद, जब हम अपना पहला मैक कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने वही सीखी हुई कैलीग्राफी उस मैक में डिजाइन कर दी। और यही वजह बनी कि दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर बना जिसमें इतनी खूबसूरत टाइपोग्राफी, मल्टीपल फॉन्ट्स, प्रोपोर्शनल स्पेसिंग और बेहतर स्पेसिंग सिस्टम दिया गया।
अगर मैंने उस समय कैलीग्राफी की क्लास नहीं ली होती तो मैक कभी भी इतना सुंदर और यूजर फ्रेंडली नहीं बन पाता। और आज दुनिया के लगभग हर कंप्यूटर में जो टाइपोग्राफी सिस्टम है, उसकी शुरुआत वहीं से हुई। उस समय कॉलेज में रहते हुए मुझे ये समझ ही नहीं था कि ये छोटे छोटे डॉट्स कभी जुड़ेंगे। लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सब कुछ साफ दिखाई देता है। यही है कनेक्टिंग द डॉट्स का असली मतलब। आप When भविष्य I को was आगे young, देखकर नहीं जोड़ there was an सकते, amazing आप उसे सिर्फ publication पीछे called The देखकर जोड़ Whole Earth. पाते हैं। इसलिए आपको भरोसा रखना होगा कि जो कुछ भी अभी आपकी लाइफ में हो रहा है, वो किसी न किसी तरह आपके भविष्य से जुड़ जाएगा। आपको किसी न किसी चीज पर विश्वास करना ही होगा, अपने अंदर, अपने कर्मों पर या अपनी किस्मत पर, क्योंकि यही विश्वास आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, खासकर तब जब रास्ता बिल्कुल साफ न दिख रहा हो। और यही चीज आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। मेरी इस पहली कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, जो अभी हो रहा है वो किसी न किसी दिन आपके भविष्य का सबसे जरूरी हिस्सा बनेगा। बस चलते रहो और खुद पर भरोसा रखो। मेरी दूसरी कहानी लव एंड लॉस के बारे में है। मैं बहुत सौभाग्यशाली था कि मुझे बहुत जल्दी वो इंसान मिल गई जिससे मैं प्यार करता था। उसी समय मैंने अपने पिता के गैराज में एप्पल की शुरुआत की थी। जब मैं 20 साल का था, हम 2 लोगों से शुरू होकर बहुत मेहनत करते करते 10 साल में एक बड़ी कंपनी बन गए। करीब $2 बिलियन की वैल्यू और 4000 लोगों की टीम। हमने अभी अभी मैकिन्टॉश भी लॉन्च किया था और मैं 30 साल का हो गया था। लेकिन फिर अचानक मुझे मेरी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। आप सोच रहे होंगे, अपनी ही कंपनी से कोई कैसे निकाला जा सकता है? जब एप्पल तेजी से बढ़ने लगी, हमने एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति को हायर किया। मैंने सोचा था कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को और आगे ले जाएगा। पहले साल सब ठीक चला, लेकिन बाद में कंपनी के भविष्य के विजन को लेकर हमारे बीच मतभेद शुरू हो गए। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंची और उन्होंने उनका साथ दिया। और इस तरह 30 साल की उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी से बाहर कर दिया गया। जिस चीज को मैंने अपनी पूरी जिंदगी बनाया था, वो अचानक खत्म हो गई। कुछ महीनों तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक तरह से पब्लिक फेलियर बन चुका था। एक समय तो मुझे लगा कि शायद अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, मैं अभी भी वही काम करना चाहता हूं जिसे मैं प्यार करता हूं। एप्पल में जो कुछ हुआ, उसने मेरे पैशन को खत्म नहीं किया। उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन मेरे अंदर का प्यार नहीं। और यहीं से मेरी सबसे बड़ी सीख आई। कभी कभी रिजेक्शन आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको फिर से बनाने के लिए होता है। उस समय मुझे लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन आज पीछे देखकर लगता है, उससे बेहतर मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता था। क्योंकि सक्सेस का भारी बोझ अब बिगिनर होने की हल्की आजादी में बदल गया था। मैं फिर से खुद को फ्री महसूस करने लगा था। और उसी फ्रीडम ने मुझे मेरी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव साल दिए। अगले 5 सालों में मैंने 2 नई कंपनियां शुरू कीं, नेक्स्ट और पिक्सर। और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसी अद्भुत महिला से हुई जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। और यहीं से मेरी जिंदगी ने एक नया, बेहतर मोड़ लिया। पिक्सर ने दुनिया की पहली पूरी तरह से कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। और आज यह दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो में से एक है। बाद में एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया। और उसी के साथ मैं फिर से एप्पल में लौट आया। आज एप्पल जिस तकनीक पर चलता है, उसका बड़ा हिस्सा नेक्स्ट द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं, अगर मुझे एप्पल से निकाला नहीं गया होता, तो शायद ये सब कभी नहीं होता। वो समय एक कड़वी दवा जैसा था, लेकिन शायद एक जरूरी इलाज भी। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे झटके देती है जो उस वक्त दर्द देते हैं, लेकिन आगे चलकर आपको बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस दौर में भी मैंने कभी विश्वास नहीं खोया। मैं आगे इसलिए बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से सच में प्यार करता था। और यही असली सीख है। जिस तरह अपने प्यार को समझना जरूरी है, उसी तरह अपने काम को खोजना भी उतना ही जरूरी है।
वो काम जिसे आप सच में एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपका काम आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा When I होता was है young, और असली there was an संतुष्टि amazing पाने का सिर्फ publication एक ही रास्ता called The है, Whole Earth. वो काम करना जिसे आप सच में बड़ा और मायने रखने वाला मानते हैं। और बड़ा काम करने का भी सिर्फ एक ही तरीका है, वो करना जिसे आप दिल से करना पसंद करते हैं। अगर अभी तक आपको वो काम नहीं मिला है, तो रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसे दिल से जुड़ी हर चीज होती है, जब वो सही चीज मिलती है तो आपको खुद ही एहसास हो जाता है। और जैसे एक अच्छे रिश्ते में होता है, वैसे ही सही काम भी समय के साथ और गहरा और मजबूत होता जाता है। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि जो चीज आपकी है वो आप तक जरूर पहुंचेगी। मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में है। When I जब मैं was young, 17 साल का था, there was an मैंने एक amazing कोट पढ़ा था, publication called The अगर आप Whole हर Earth. दिन ऐसे जिएं जैसे ये आपकी आखिरी दिन हो, तो एक दिन आप बिल्कुल सही साबित होंगे। ये बात उस समय मेरे दिमाग में गहराई से बैठ गई और पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह खुद को शीशे में देखकर एक सवाल पूछता हूं, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने जा रहा हूं? और अगर जवाब ना होता, तो मैं समझ जाता हूं कि कुछ बदलने की जरूरत है। याद रखिए, मृत्यु को याद रखना किसी डर की बात नहीं, बल्कि सही जिंदगी जीने की ताकत है। क्योंकि जो व्यक्ति पहले से मान लेता है कि वह कुछ खो सकता है, वह किसी भी डर से आजाद हो जाता है। कुछ समय पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और साफ दिखा कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता था कि पैनक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग पूरी तरह विश्वास के साथ कहा, यह एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और मेरे पास सिर्फ 3 से 6 महीने का समय है। उनकी भाषा में इसका मतलब था, अब घर जाकर अपनी जिंदगी समेट लो। उस दिन मैं पूरे दिन उस सच्चाई के साथ जिया। शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां एंडोस्कोप के जरिए ट्यूमर के सेल्स लिए गए। मैं उस समय बेहोश था, लेकिन बाद में मेरी पत्नी और डॉक्टरों ने बताया कि जब रिपोर्ट देखी गई तो डॉक्टर रो पड़ा, क्योंकि यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर था जिसे सर्जरी से ठीक किया जा सकता था। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं पूरी तरह ठीक हो गया। मैं पहले कभी मौत के इतने करीब नहीं गया था और उम्मीद है आगे भी न जाऊं। लेकिन उस अनुभव के बाद When I मैं was पूरे young, विश्वास से कह there was an सकता हूं, amazing publication मृत्यु कोई called The रहस्यमयी Whole चीज Earth. नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे स्वाभाविक हिस्सा है। ये हम सभी का अंतिम पड़ाव है। कोई इससे बच नहीं पाया है और न ही कोई बच पाएगा। और शायद यही कारण है कि यह जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है, मृत्यु। क्योंकि यही वह चीज है जो जीवन को बदल देती है, पुराने को खत्म करती है और नए की शुरुआत करवाती है। और इस समय आप सब नए हैं, लेकिन कुछ ही समय में आप भी पुराने हो जाएंगे और जगह खाली करनी होगी। थोड़ा नाटकीय लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत कीजिए। दूसरों की सोच, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनके रूल्स, इन सब के शोर में अपनी अंदर की आवाज को मत खोइए। सबसे जरूरी बात, अपने दिल और दिमाग की सुनने का साहस रखिए, क्योंकि वो पहले से जानते हैं कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब सेकेंडरी है। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। स्टे हंग्री का मतलब है, कभी संतुष्ट मत हो जाओ, हमेशा सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपने सपनों के लिए भूखे रहो। स्टे फूलिश का मतलब है, डरो मत, नए रास्ते चुनो, रिस्क लो और वो करो जो बाकी लोग पागलपन समझते हैं। मैंने हमेशा अपने लिए यही चाहा और आज आप सभी के लिए भी यही विश करता हूं, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। धन्यवाद। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही और पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल माइंड ओपनिंग नॉलेज 25 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नई सोच के साथ।